नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको इस खास पेशकश में रूबरू कराते हैं, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। जुलाई में हायरिंग एक्टिविटी में सुधार का दावा। मीडिया, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग समेत कई सेक्टर में पॉजिटिव माहौल। रिलायंस खरीद सकता है टिकटॉक का भारतीय कारोबार। बाइडांस ने मुकेश अंबानी की कंपनी से शुरू की बातचीत। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर होंगे सस्ते। सरकार ने बैटरी के बिना रजिस्ट्रेशन और बिक्री को दी मंजूरी। अगले 6 महीने तक देश के 50% होटलों की हालत खराब रहने की आशंका। डिमांड के लिए 1 साल तक करना पड़ सकता है इंतजार। स्वतंत्रता दिवस पर चीनी मांझे का आयात नहीं हुआ। करीब 500 करोड़ का नुकसान पहुंचने का अनुमान। ट्विटर ने लिमिट रिप्लाई फीचर को किया लॉन्च। अब यूजर्स अपने ट्वीट पर लगा सकेंगे ज्यादा प्राइवेसी। झारखंड ने राज्य में उगाई गई सब्जियों को विदेशों में निर्यात करना शुरू किया। राज्य के कृषि मंत्री ने रवाना की पहली खेप। दिसंबर तक भारत में तैयार हो सकती है कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ने जताया अनुमान। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज्यादा कमाई वाले एक्टर्स की लिस्ट में $4.85 करोड़ की कमाई के साथ अक्षय कुमार शामिल। 2019 की लिस्ट में $6.5 करोड़ रही थी कमाई। फरारी की कार को मिली सबसे महंगी ऑनलाइन बिक्री का तमगा। एक कंपनी ने 1966 मॉडल की फरारी 275 GTB को $3 मिलियन से ज्यादा दाम में बेचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टैक्स पेयर्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि जो टैक्स नीतियां हैं उनमें ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी कई सारी टिप्पणियां की। पीएम मोदी ने गुरुवार को ईमानदार टैक्स पेयर्स के सम्मान में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन एंड ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े टैक्स सुधार शामिल हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर गुरुवार से लागू हो गया, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार। पीएम ने नई व्यवस्थाओं, सुविधाओं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के जरिए देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। वहीं नए टैक्स चार्टर के आने से भी टैक्स नियमों को आसान बनाने और करदाता के किसी भी काम में टैक्स अधिकारी के दखल को खत्म करने का भरोसा भी पीएम ने दिया। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का, अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाकर सरकार ईमानदार करदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए भी ये कदम उठाकर कामयाबी हासिल करने की उम्मीद कर रही है। सबका धन्यवाद करता हूं। आज तक ब्यूरो।
दिल्ली में होटल इंडस्ट्री, जिम, योगा सेंटर से जुड़े लोग अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार और एलजी के फैसले के बीच पिसते ये कारोबारी हताश हैं। अब जरूरत है कि देश में बाकी जगहों पर खुले होटल्स के नियमों से सीख लेकर यहां भी इन्हें शुरू करने की इजाजत दी जाए। कोरोना काल में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी होटल्स, टूर एंड ट्रेवल्स, रेस्तरां को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब दिल्ली में होटल्स, जिम और योगा सेंटर्स के कारोबारियों ने मंजूरी न मिलने पर धरना देने तक का ऐलान कर दिया है। लेकिन जहां कोरोना काल में नए इंतजामों के साथ होटल्स खुले हैं, वहां से सीख लेकर इस कारोबार को भी अर्थव्यवस्था के मंद पड़ते पहिए की खातिर शुरू करने की बेहद जरूरत है। दरअसल कोरोना काल में जारी नियमों के बीच महज 12 से 15% क्षमता से ही होटल चल रहे हैं। चूंकि सारे ऑर्डर्स डिजिटल माध्यम से होटल्स में रिसीव होंगे, इसलिए वो कम मैन पावर से कम कॉस्ट पे होटल्स को अब ऑपरेट कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये होटल्स के लिए फायदा का ही सौदा होगा। और आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि होटल्स को गेस्ट को होटल्स में पहले से ज़्यादा अटेंशन, पहले से ज़्यादा सर्विसेज और पहले से ज़्यादा अच्छा हाइजीन मिलेगा। भले ही ये आंकड़ा काफी कम है, लेकिन बंद पड़े कारोबार को शुरू करके रख रखाव करने में मददगार है। जो होटल्स चल रहे हैं, उनके आजमाए तरीकों को अपनाकर दिल्ली समेत बंद पड़े राज्यों में भी होटल्स खोले जा रहे हैं। फिलहाल होटल्स के अंदर एंट्री करते ही बैग सैनिटाइज होते हैं और टेम्परेचर चेक किया जाता है। होटल्स के लिफ्ट में एक साथ 2 से 3 लोगों की ही इजाजत दी जाती है। मास्क और सैनिटाइजर फ्री में दिया जा रहा है। बूफे चालू नहीं किया गया है। लंच, ब्रेकफास्ट गेस्ट के रूम में ही पहुंचाए जा रहे हैं। होटल्स में स्पा, पूल, साइड एरिया नहीं खुला है और कॉन्फ्रेंस वगैरह भी बंद है। होटल इंडस्ट्री का दावा है कि वो गेस्ट की एंट्री से लेकर रूम तक पहुंचाने में सब कुछ सैनिटाइज कर रही हैं और कॉन्टैक्टलेस बिलिंग मेन्यू पर भी जोर दे रही है। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। टिकते रहिए आज तक।